मल्लिक है, ये मल्लिक है, मल्लिक आ जाता है नाम, लेकिन इस पर जो लिखा गया है वो मल्लिक लिखा गया है। मल्लिक शाह की दरगाह, संत मल्लिक शाह की जो दरगाह है या मलिक शाह की जो दरगाह है वो कहां पर स्थित है? जालोर दुर्ग में स्थित है। कहां पर स्थित है? जालोर दुर्ग में स्थित है। क्लियर है? यहाँ पर 3 जैन मंदिर भी स्थित हैं। यहाँ पर 3 जैन मंदिर भी स्थित हैं, मंदिर भी स्थित है। ठीक है ना भाई? कौन सा दुर्ग रहा? राजस्थान का जालोर दुर्ग रहा। देखिए बात हो जाती है थोड़ी सी समझने की। यहाँ पर हमने एक दुर्ग पढ़ा था जिसका नाम था रणथंभौर दुर्ग, और रणथंभौर दुर्ग में जब हमने अध्ययन किया तो वहां पर जाना था कि एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर हिंदू, जैन और मुस्लिम संप्रदाय के तीनों के मंदिर पाए जाते हैं। तीनों की जो भी मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, वो पाए जाते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का दुर्ग उसको कह भी सकते हैं लोग। ठीक है, ये दुर्ग भी उसी श्रेणी में आता है। जालोर दुर्ग भी उस श्रेणी में आता है जहां पर हिंदू मंदिर, जैन मंदिर तथा मुस्लिम जो स्थल हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है ना भाई? कौन सा दुर्ग है दूसरा ऐसा? जालोर है। लेकिन हम मुख्यतः जिस दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं वो कौन सा दुर्ग रहा? हमारा रणथंभौर दुर्ग रहा। कौन सा दुर्ग रहा? रणथंभौर दुर्ग। एक यहीं पर मैं अच्छा क्वेश्चन आपके लिए और दे देता हूं। आपने क्रांतिकारी घटनाएं राजस्थान इतिहास में भी पढ़ी हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे। राजस्थान इतिहास में हम पढ़ चुके हैं। क्रांतिकारी घटनाएं या प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में मैंने अलग से क्लास ली है राजस्थान इतिहास में, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। तो वहां मैंने कुछ चीजें बताई थी, उनको मैं दोबारा आपको बता देता हूं। जालोर दुर्ग में 4 प्रमुख व्यक्तियों को नजरबंद किया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। कौन कौन है? मथुरादास माथुर थे, गणेशी लाल जी थे, नाम लिख देता हूं मैं, मथुरादास माथुर जी थे, प्रमुख व्यक्ति थे। कौन, क्या नाम था? मथुरादास माथुर जी, इनका नाम था गणेशी लाल, गणेशी लाल जी थे। ठीक है, फतेह लाल जी थे, फतेह लाल। क्लियर? और एक प्रमुख व्यक्ति है तुलसीदास जी। वो तुलसीदास नहीं, ये तुलसीदास अलग है, तुलसीदास राठी। इन लोगों को नजरबंद किया गया था। तो कौन से दुर्ग में नजरबंद किया गया था? जालोर दुर्ग में। कौन कौन है प्रमुख व्यक्ति? मथुरादास माथुर जी, गणेशी लाल, इनका पूरा नाम में आप लिख सकते हैं, गणेशी लाल व्यास जी थे। वो फतेहराज जी जोशी, अच्छा लाल लिख दिया, फतेहराज नहीं है, फतेहराज, सॉरी लाल के लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे, फतेहराज जोशी। ठीक है, ये जी व्यास जी थे, गणेशी लाल व्यास जी और तुलसीदास जी राठी थे। इन तीनों को, चारों को नजरबंद किया गया था। कौन से दुर्ग में नजरबंद किया गया था? जालोर दुर्ग में नजरबंद किया गया था। तो चलिए अगले दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। एक साथ नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए। जिन क्लासों का मैं अध्ययन आपको करा रहा हूं, बहुत अच्छे ढंग से जानकारी करके इन क्लासों के बारे में, इन दुर्गों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करके, खुद पढ़ाई करके, और एक एक जानकारी को आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। तो आप इनका नोट्स जरूर बनाएं। मेरी आपसे गुजारिश भी बोल सकते हैं, एक ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन नोट्सों की बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी आगे कोई भी कंपटीशन तैयारी करने के लिए। एक दुर्ग का अध्ययन और आज हम करेंगे आज की क्लास में, बाकी के दुर्गों को हम अन्य क्लासों में पढ़ेंगे। और आज जो हमारा अगला जो दुर्ग है वो दुर्ग है सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग। और कहाँ है? बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग कहाँ है साहब? बाड़मेर में है। कौन सी जगह पर है? बाड़मेर में है। और पूछ सकते हैं कहां पर बनवाया गया है? तो हल्देश्वर पहाड़ी। मैं पहाड़ियों का इसलिए बता रहा हूं कि पिछले कई पेपरों में ऐसे क्वेश्चन बने हैं जहां पर पहाड़ी और पहाड़ियों के साथ साथ दुर्गों को सुमेलित करने के क्वेश्चन बने हैं। कई जगह ऐसे क्वेश्चन बने हैं जिनमें पहाड़ी और दुर्गों को अन्य को जो गलत सुमेलित छाटते हैं, सही सुमेलित छाटते हैं, सुमेल छाटते हैं, उनके लिए भी क्वेश्चन इनके बन रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पहाड़ियों के हिसाब से भी इन दुर्गों का निर्माण सही समझ के रखना है। चलिए बात कर लेते हैं। हल्देश्वर पहाड़ी को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो है छप्पन पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? छप्पन। हल्देश्वर पहाड़ी है और इसी हल्देश्वर पहाड़ी के पास दूसरी पहाड़ी जो है छप्पन पहाड़ी, इन दोनों पहाड़ियों पर स्थित है
सिवाना दुर्ग बाड़मेर। मूलतः जिस पहाड़ी का नाम आता है वो है 56 की पहाड़ी, अब तक जो पेपरों में आया है। लेकिन आरएस 2017-16 वाले में ये क्वेश्चन बने था कि हल्देश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है या किस दुर्ग के पास स्थित है, या कुछ दुर्ग, यही था कि हल्देश्वर पहाड़ी किस दुर्ग के पास स्थित है। तो वो जो दुर्ग है वो कौन सा है, सिवाना दुर्ग है, क्योंकि इस दुर्ग को हल्देश्वर महादेव का मंदिर इस दुर्ग में अंदर स्थित है और हल्देश्वर दुर्ग की भी संज्ञा सिवाना दुर्ग को दी गई है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए साहब निर्माण की बात कर लेते हैं। तो ये इसका निर्माण किसने करवाया है, इसका निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया है। वीर नारायण पवार, पवार वंश का शासक था, क्या नाम था, वीर नारायण था। कब करवाया था, 954 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। कौन सी पहाड़ी पर, हल्देश्वर पहाड़ी पर, जो 56 की पहाड़ियों की एक श्रृंखला की चोटी है। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में पाई जाती हैं, वहां की एक चोटी है हल्देश्वर पहाड़ी, जिस पहाड़ी पर या उस पहाड़ी के पास इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसके कारण इसे हल्देश्वर दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है ना साथ, उपनाम हम साथ साथ लिख लेते हैं इसके। हल्देश्वर दुर्ग किसको कहा जाता है, तो शिवाना दुर्ग को हल्देश्वर दुर्ग की संज्ञा दी गई है। चलिए और किस क्या क्या नाम इसको है, इसको हम कुंभथान कहते हैं, कुंभथान कहते हैं, कुंभथान दुर्ग। इसको हम कुमट दुर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, कुमट दुर्ग कहते हैं। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी। देखिए हमने कुंजियों के हिसाब से पढ़ा था, खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है उसको। ऐसे ही सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ठीक है ना साहब। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली किसको कहा जाता है, सिवाना दुर्ग। आपको क्लास अगर आप ले रहे हैं तो आपसे मेरा क्वेश्चन बनता है, आप कमेंट में क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन बना। तो चलिए मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली किसको कहा जाता है, सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। कहां पर स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्यों कहा जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि राव मालदेव, जब शेरशाह सूरी से राव मालदेव भाग करके आया था तब उसने यहाँ पर शरण ली थी। और अकबर से जब राव चंद्रसेन जी गए थे, ठीक है ना, अकबर का जब विरोध किया था राव चंद्रसेन ने, तो उन्होंने भी सबसे पहले आकर के कहां पर शरण ली थी, सिवाना दुर्ग में। इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, वो भी आप लिख सकते थे। चलिए साहब आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या प्रमुख है या क्या क्या इसके बारे में कहा गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ये कमीना कई दुर्गों में आया है राजस्थान में। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में कहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि सिवाना दुर्ग भयानक जंगलों के अंदर स्थित है। लिखिए सिवाना दुर्ग, चलिए मैं पूरा लिख ही देता हूं। सिवाना दुर्ग भयानक जंगलों के अंदर स्थित है, जंगलों के अंदर स्थित है, सॉरी जंगल के अंदर स्थित है, जहां यहाँ का जो वीर शासक था उसका नाम था सातल देव। उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, जहां सातल देव सिमुर की भांति रहता है। सिमुर एक बहुत बड़ा पक्षी होता है जो ऊपर निवास करता है, यानी कि सबसे ऊपर निवास करता है। तो सिमुर की भांति रहता है और हजारों काफिर सरदार गिद्ध की भांति दुर्ग की रक्षा करते हैं। ये किसने कहा है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बारे में कहा है कि सिवाना दुर्ग भयानक जंगल के अंदर स्थित है, जहां सातल देव सिमुर्ग की भांति रहता है और हजारों काफिर सरदार गिद्ध की भांति दुर्ग की रक्षा करते हैं। किसने कहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है। किसने कहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने। और फिर इस कमी ने इसको जीता,
हर जगह विद्रोह हुआ है और विद्रोह होने के साथ साथ धोखेबाज हुए हैं। कोई भी दुर्ग को बिना धोखे के जीता ही नहीं गया है राजस्थान में। आप कितने दुर्ग हमने पढ़े हैं, कितनी रियासतें हमने जब पढ़ी थी तो भावला का नाम हमने इसमें पढ़ा था सिवाना दुर्ग में। तो ऐसे कितने लोग हैं, जालोर में भी हमने पढ़ा था, बाकी का नाम पढ़ा था, रणथंभौर दुर्ग में भी हमने रणमल पाल का नाम पढ़ा है। कई ऐसे लोग जिन्होंने धोखा दिया है। अगर चित्तौड़गढ़ की भी बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता, तो राघव चेतन ने बहुत कुछ बताया था उस दुर्ग के बारे में। तो इसके बारे में अध्ययन हम करते हैं। तो 1308 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया तो 1308 में यहाँ पर साका हुआ। मैं बता देता हूं, सातलदेव वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी जीत गया और इसका नाम खैराबाद रखा। दुर्ग का नाम क्या रख दिया साहब इसने? खैराबाद रखा। इस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा। 1308 ईस्वी में यहाँ पर साका हुआ। करवाने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ का शासक कौन है? तो वीर सातलदेव यहाँ के शासक थे। ठीक है ना भाई, यहाँ पर प्रथम साका हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले जब हमने हल्देश्वर की बात की है तो हल्देश्वर महादेव मंदिर, हम शुरू से हल्देश्वर जी की बात करते आ रहे हैं। तो हल्देश्वर महादेव जो जी का मंदिर है, महादेव जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? सिवाना दुर्ग में स्थित है। अजीत सिंह का दरवाजा, अजीत सिंह का दरवाजा, अजीत सिंह का दरवाजा जो स्थित है वो कहां पर स्थित है? सिवाना दुर्ग में स्थित है। जयमल व कल्ला, सॉरी जयमलोत है ये, सॉरी जयमल नहीं, जयमलोत व कल्ला राठौड़ का थड़ा, कल्ला राठौड़ का थड़ा। जयमल या कल्ला राठौड़ का जो थड़ा है वो भी कहां पर स्थित है? सिवाना दुर्ग में स्थित है। ठीक है ना भाई, तो ये कौन सा दुर्ग रहा? हमारा सिवाना दुर्ग रहा। ठीक है, तो ये है हमारा प्रमुख सिवाना दुर्ग। चलिए साहब, आज की जो क्लास रही इसमें हमने 3 दुर्गों के बारे में अध्ययन किया। अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम अन्य दुर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास को लेते चलिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए। सरकार ने वैकेंसियों को क्लियर कर दिया है कि भाई ये तब आ रही हैं, तब आ रही हैं, कोचिंगें बंद हैं। तो ऑनलाइन स्टडी इस समय आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। ऑनलाइन स्टडी के रूप में अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो लगभग राजस्थान जीके की सारी क्लासेज में दे चुका हूं, जिनमें कुछ क्लासों में पहले वातावरण की वजह से धुंधलापन रहा था, लेकिन उन क्लासों को फिर बाद में सही किया गया है। हॉरिजेंटल मोड पर रख करके आप हमेशा क्लासों को देखें। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको डाउट है, आप कमेंट करें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। चैनल को शेयर करें दोस्तों के पास, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चलिए अगली क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू सर।